नमस्कार दोस्तों गर्मी का मौसम चल रहा है और जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो तेज गर्मी में गर्मी के दस्त यानी कि समर डायरिया से पीड़ित होते हैं। तो ऐसे लोगों में क्या समस्या होती है कि गर्मी ज़्यादा बढ़ने के कारण कई बार लूज़ मोशन की शिकायत हो जाती है और ये लूज़ मोशन जो होते हैं दोस्तों, इनमें अजीब तरह के लक्षण आते हैं। गर्मी के दस्त की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि मरीज आकर क्लिनिक में बिल्कुल सेम टू सेम ये आकर कहता है कि साहब पिछले कुछ दिनों से दस्त लग रहा है, लूज़ मोशन लग रहा है। और लूज़ मोशन सुबह सुबह लगते हैं, 3 4 5 बार जाता हूँ, उसके बाद कम होते जाते हैं और शाम से बिल्कुल बंद हो जाते हैं। मतलब फिर लगता है कि समस्या ख़त्म हो गई, फिर दूसरे दिन फिर से वही हाल हो जाता है। और आश्चर्यजनक बात तो यह है दोस्तों कि इनमें से अधिकांश लोग, जाहिर बात है कि प्रारंभिक तौर पर एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाकर लूज मोशन की मेडिसिन लेते हैं। और मेडिसिन लेने के बाद उनके साथ क्या होता है कि कुछ लोग तो ठीक हो जाते हैं, पर कुछ लोगों में चूंकि ये लूज मोशन लगे थे गर्मी के कारण और एलोपैथिक मेडिसिन पेट में जाकर और ज़्यादा गर्मी बढ़ा देती है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ठीक तो हो जाते हैं, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी समस्या वैसी की वैसी रहती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी समस्या और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको गर्मी के दस्त यानी कि समर डायरिया या अभी के सीज़न में यदि आप या आपके परिवार का कोई परिजन जो है यदि डायरिया से, लूज मोशन से परेशान है, तो आपको एक बेहतरीन फार्मूला मैं बता रहा हूं दोस्तों। यदि आप होम्योपैथिक डॉक्टर है तो इसका जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, आश्चर्यजनक परिणाम आपको मिलेंगे। और मैं यहां पर आपको एक बात और स्पष्ट बता दूं कि जब मरीज मेरे पास आता है ऑलरेडी वो बहुत तरह के एंटीबायोटिक, जिसमें आर्नाइडेजोल है, मेटोनाइडेजोल है, टिनाइडेजोल है, या जो कॉम्बिनेशंस आते हैं मेटोनाइडेजोल आफ्लॉक्सासिन का, टिनाइडेजोल आफ्लॉक्सासिन का, आर्नाइडेजोल आफ्लॉक्सासिन का, नारफ्लॉक्सासिन के साथ, इन सब चीज़ों को खाकर आते हैं और उनके लूज मोशन ठीक नहीं होते। उनके भी दोस्तों डायरिया या लूज मोशन इस सिंपल से कॉम्बिनेशन को देख करके ठीक हो जाते हैं। और आप इस कॉम्बिनेशन का यूज़ बच्चे, बड़े, बुजुर्ग किसी में भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कॉम्बिनेशन के बारे में। इस कॉम्बिनेशन में दोस्तों आपको 2 मेडिसिन से यूज़ करना है। पहली मेडिसिन होती है मर्क कार 30 पोटेंसी में। देखिए यहाँ पर 2 तरह की मेडिसिन होती है, एक होती है मर्क साल और एक है मर्क कार। तो ये कॉम्बिनेशन में आपको मर्क कार का यूज़ करना है क्योंकि ये थोड़ी तीव्र एक्ट करने वाली मेडिसिन है। और दूसरी मेडिसिन है दोस्तों पोडोफाइलम। यहाँ पर आप देखेंगे पोडोफाइलम 30 में, ये दोनों ही मेडिसिन 30 पोटेंसी में। तो पोडोफाइलम 30 जो कि होम्योपैथी में डायरिया की एक बहुत ही प्रसिद्ध मेडिसिन है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा मेडिसिन के बारे में बताऊंगा। जो लोग मर्क कार को पढ़ चुके हैं वो ये समझते हैं और अभी तक ये सोचते होंगे कि ये केवल डिसेंट्री के लिए मेडिसिन है, जिसमें लूज मोशन के साथ साथ आव निकलती है या पेट से खून निकलता है। नो डाउट दोस्तों, ये डिसेंट्री की, आँव जाने की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, परंतु ये जो कॉम्बिनेशन मैं आपको अभी बता रहा हूँ ये मेरे बहुत समय की जो प्रैक्टिस है उसका मैं आपको अनुभव बता रहा हूँ कि यदि मार्केट की बड़ी बड़ी एंटीबायोटिक्स मेडिसिन जिन्हें लेते ही मरीज दूसरे दिन ठीक हो जाता है, यदि उसे लेने के बाद भी किसी के डायरिया, लूज मोशन ये ठीक नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर जब आप मर्क कार देते हैं तो यदि पेट का कोई भी इन्फेक्शन है तो ये मर्क कार दोस्तों उस पेट के इन्फेक्शन को मारती है, जिससे लूज मोशन में बहुत जल्दी फ़ायदा देखने को मिलता है। दूसरी बात, इसके लक्षणों में भी ये पाया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को लूज मोशन से पहले, मतलब जब मल त्यागने की इच्छा हुई उसके पहले बहुत ज़्यादा ऐठन होती है, मल त्यागने के दौरान ऐठन होती है और मल त्यागने के बाद ऐठन होती है, और ऐठन के साथ उसे लूज मोशन लगे रहते हैं, तो ये भी मर्क कार का लक्षण है। हालांकि इसका मुख्य लक्षण होता है मल में बहुत ज़्यादा खून जाना या बार बार खून जाना, आँव जाना। तो यहाँ पर आँव या खून नहीं भी जा रहा है, लूज मोशन ही केवल है, और गर्मी के खासकर लूज मोशन, तो आपको एक मेडिसिन मर्क कार का इसमें ज़रूर यूज़ करना है क्योंकि हमारे क्लिनिकल एक्सपीरियंस से ये बहुत ही प्रभावी मेडिसिन होती है समर डायरिया के लिए। दूसरी मेडिसिन है दोस्तों पोडोफाइलम। अभी पोडोफाइलम के जो लक्षण मैं आपको बताऊंगा, यदि आपके पास मरीज आ रहे होंगे गर्मी के मौसम के, तो वो उसके अभी के लूज मोशन में आपको यही लक्षण बोलेंगे जो इस मेडिसिन में पाए जाते हैं। पोडोफाइलम का लक्षण क्या है कि जब भी व्यक्ति को लूज मोशन होते हैं पहले पेट में गड़गड़ाहट सी महसूस होती है, उसे अंदर से गड़गड़ गड़गड़ इस टाइप का साउंड आना शुरू हो जाता है, और उसके बाद जब वो मोशन के लिए जाता है तो बहुत अधिक मात्रा में पनीले दस्त यानी पानी वाले मोशन जो है उसको लगते हैं। मरीज को ऐसा महसूस होता है जैसे इतना अधिक मात्रा में यदि मोशन जो है मेरे अंदर से बाहर पास हो गया है, अब मेरे पेट के अंदर कुछ भी नहीं बचा, तो अब मुझे मोशन नहीं लगेंगे। परंतु जब वो वापस आधा घंटा निकलता है, 1 घंटा निकलता है, उसके बाद फिर से उसे इतने अधिक परिमाण में फिर से उसे मोशन लग जाता है। वो फिर से मोशन के लिए जाता है तो फिर से बहुत अधिक मात्रा में उसे दस्त होते हैं।
वो फिर परेशान होता है कि इतना तो मैंने मतलब खाया भी नहीं और इतनी अधिक मात्रा में आखिर कहाँ से ये लूज़ मोशन हो रहा है। तो इस प्रकार के दोस्तों पनीले और गड़गड़ाहट वाले जो मोशन होते हैं वो पोडोफाइलम के मरीज में पाए जाते हैं। इसके अलावा पोडोफाइलम के जो मरीज होते हैं वो हरे कलर या पीले कलर के लूज़ मोशन भी करते हैं, जो कि गर्मी के मौसम में देखने में मिलते हैं। या यदि आप बच्चों में देखेंगे जब उन्हें लूज़ मोशन होते हैं तो अधिकांशतः बच्चे हरे कलर के इन्फेक्शन वाले दोस्तों मोशन करना शुरू कर देता है, जो पोडोफाइलम का एक लक्षण होता है। पोडोफाइलम के मरीज में डायरिया में जब मोशन पास होता है तो एक अजीब तरह की बदबू आती है। तो जिस भी व्यक्ति को यदि लूज मोशन लगे होंगे तो वो उस चीज़ को फील कर पा रहा होगा कि एक अजीब तरह की बदबू उसे महसूस होती है। और इसमें कोई विशेष प्रकार का दर्द नहीं होता, परंतु दर्द के लिए जो ऐठन हो रही थी मर्ककार ऑलरेडी इस कॉम्बिनेशन की दूसरी दवा है जो बहुत अच्छा काम करती है। अब सबसे बड़ा लक्षण दोस्तों जो गर्मी के मौसम में मरीज लेकर के आता है, पोडोफाइलम का लक्षण क्या है? इसमें जो मरीज होता है उसमें मोशन सुबह से चालू होते हैं और दोस्तों जब तक धूप रहती है तब तक वो मरीज को लूज मोशन परेशान करते हैं और जैसे जैसे ठंडक आती जाती है वो मोशन बंद हो जाते हैं। अब इसे आप प्रैक्टिस में कैसे समझेंगे? जो मरीज आकर के कह रहा है कि सुबह से हमें मोशन लग रहा है और रात में बंद हो जाते हैं, तो क्या होता है? सुबह से जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाती है मोशन लगते रहते हैं, मोशन बढ़ते जाते हैं और जैसे जैसे गर्मी कम होती जा रही, भाई सुबह से 10 बजे लगे 11-12 बजे और धूप बढ़ गई और टेम्परेचर बढ़ गया तो मोशन बढ़ जाते हैं। फिर जैसे जैसे 12 के बाद 1, 2, 3, 4 अब वापस टेम्परेचर डाउन हो रहा है, 4, 5, 6 वैसे वैसे मोशन होना बंद हो गए। तो ये जो लूज मोशन विशेष प्रकार का पाया जाता है जो टेम्परेचर बढ़ने के साथ या दिन चढ़ने के साथ बढ़ रहा है और दिन ढलने के साथ कम हो जा रहा है और रात में बिल्कुल उन्हें लूज मोशन होना बंद हो जाते हैं, फिर दूसरे दिन फिर से चालू हो जाते हैं। ये विशेष लक्षण होता है पोडोफाइलम का। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सिम्टम्स बेस पे सबसे ज़्यादा पोडोफाइलम काम कर रही है, पर हमारे अनुभव में जैसे हम एलोपैथिक में एंटीबायोटिक देते हैं उस प्रकार से यदि माना जाए पेट के सभी इन्फेक्शन के लिए तो हमारे अनुभव में मर्ककार बहुत अच्छा काम करती है। तो आपको इस मौसम में यदि ऐसा लगता है कि मरीज को ये जो डायरिया हो रहा है, ये लूज मोशन हो रहा है, ये गर्मी वाले हैं, तो आप इस कॉम्बिनेशन का यूज़ करेंगे। अब कैसे करना, देखिए एक बाटल लीजिएगा, ये बाटल का साइज कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर चूंकि ये लूज मोशन जो होते हैं 2-3 दिन की दवा में पूरे ठीक हो जाते हैं तो इससे ज़्यादा बड़ी बाटल नहीं लगती। तो आप एक बाटल लीजिएगा और उसको आधी बोतल को पोडोफाइलम से भर लीजिएगा और बाकी बची आधी बाटल को मर्ककार से भर लीजिएगा। यहाँ पर देख लीजिए, आप आराम से अच्छे से देख पा रहे होंगे पोडोफाइलम 30 और मर्ककार 30, तो दोनों आधी आधी ले लेंगे और मिक्सचर कॉम्बिनेशन को अच्छे से हिलाकर यदि कोई भी बड़ा बच्चा है या एडल्ट है तो 4 से 5 बूंदें सुबह दोपहर रात मरीज की जीभ पर डालेंगे। बहुत तेज यदि मरीज परेशान है लूज मोशन से, बहुत ज़्यादा आवृत्ति है, तो आप इसे हर घंटे में भी दे सकते हैं। यदि छोटा बच्चा है, छोटे बच्चों में यदि ये परेशानी है तो इस प्रकार से जो ग्लोब्यूल्स की फाइल होती है आप किसी भी होम्योपैथिक स्टोर से ले सकते हैं। तो इसमें 4-5 बूंदे इस दवा की डाल लीजिए, 4-5 बूंदे इस दवा की डाल लीजिए और अच्छी तरह से शेक कर लीजिए। और उसके बाद ये जो दाने हैं उसमें से 4-5 दाने सुबह दोपहर रात, और यदि बहुत तेज़ मोशन हो रहे हैं, बहुत बार आवृत्ति बहुत तेज़ है, फ्रिक्वेंटली हो रहे हैं, तो हर 1 घंटे में मरीज को दीजिए। और देखिए यदि आपकी एलोपैथिक मेडिसिन फेल हो चुकी है तब भी ये कॉम्बिनेशन कितना बेहतर काम करता है। साथ में आप जो जनरल चीज़ें होती हैं उनका ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ना होने पाए तो साथ में आप जो है इलेक्ट्रोलाइट जो सॉल्यूशंस होते हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। नमक शक्कर का घोल या बाज़ार में कई सारे पाउच आते हैं इलेक्ट्रोलाइट वाले, वो उनका यूज़ आप कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगा। इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए जो प्रैक्टिकली रिजल्ट ओरिएंटेड है हम अपने वीडियो में डालते रहते हैं, तो प्लीज़ हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।